अंदाजा लगाइए, क्या मेरे नबी का कलाम सच नहीं है? हुजूर ने फरमाया तमाम गुनाहों की जड़ है शराब। कहाँ है हमारे जवान? शराब के ठेले पर। अल्लाह अकबर, शराब के ठेके पर पहुंच रहे हैं रात के 4-4 बजे तक शराब के नशे में। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कितनी रिवायतें इस तरह की है कि शराब पीने वाले की दुआएं रद्द कर दी जाती है। कितनी रिवायतें इस तरह की है कि शराब पीने वाला शराब पीता है, उसकी 40 दिन की इबादत को कबूल नहीं किया जाता है। कहाँ हो जवानों, कहाँ हो? ये शराब इंसान की जिंदगी में हलाकत लाती है। शराब पीने से तबाही आती है। शराब पीने से चेहरे का नूर खत्म होता है। शराब पीने से इंसान की दौलत खत्म हो जाती है। शराब पीने से इंसान के घर की बरकतें खत्म हो जाती है। कहाँ हो आप? बाबा की इतनी औकात नहीं है जो तुम्हारा रिस्क रोक दे। रिस्क देने वाली जात मेरे रब की है, रिस्क देने वाली जात परवरदिगार की है। समझिए ओरिजिनल इस्लाम क्या है, समझिए ओरिजिनल दीन क्या है। बाहर आइए इस अंधविश्वास से कि बाबा ने हमारा रिस्क रोक दिया है। रिस्क देने वाली जात भी रब की है और रिस्क रोकने वाली जात भी रब की है। तुमने रिस्क लेने वाला काम किया ही नहीं। पैगंबर सादिक व मसदूक ने फरमाया, जिस घर में फजर के वक्त में नापाक मर्द और नापाक औरत सो रहे हो, फजर में जागे नहीं और जाकर गुस्ल न करें, सोते रहे और फजर का वक्त गुजर जाए, वहां रहमत वाले फरिश्ते नहीं आते। गौर करो आप, कहाँ हो? ये बाबा वाला मसला नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे काम है। आप कह रहे हो किसी ने कुछ करा दिया है, किसी ने कुछ नहीं कराया। ये तुम्हारे बुरे अमाल है जिसकी बुनियाद पर एक एक लुकमे के लिए तरस रहे हैं। ये हमारे अमाल है जिसकी बुनियाद पर हम परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। आप सुबह से लेकर देख लीजिए, आपकी एक दिन की जिंदगी पर गौर कीजिए। मैं बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता। आप सुबह कब उठ रहे हैं? 10 बजे। जोहर का वक्त आया, आप जिस शॉप पर काम करते हैं आपने कभी बंद की नमाज जोहर के लिए? कभी ऐसा नहीं हुआ। आपने बंद की शादी के लिए, बंद की वलीमे के लिए शॉप बंद हुई आपकी, अकीके के लिए बंद हुई, जनाजे के लिए बंद हुई, शोर शराबे में किसी भी मौके पर बंद हुई, शादी के लिए बंद। क्यों नहीं जाएंगे? रिश्तेदार बुरा मान जाएगा। वलीमे के लिए आपने अपनी दुकान, अपनी शॉप बंद की, नहीं जाएंगे, रिश्तेदार बुरा मान जाएगा। आपने जनाजे के लिए दुकान बंद की, नहीं जाएंगे, रिश्तेदार बुरा मान जाएगा। मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, तुमने जोहर की नमाज के लिए क्या जिंदगी में एक बार भी अपनी दुकान बंद की? क्या तुम्हें ख्याल आया खुदा का बुलावा है, अगर उसके बुलावे पे नहीं जाएंगे मेरा रब बुरा मान जाएगा, मेरा रब नाराज हो जाएगा? जिस दिल में अगर एक बार भी जिंदगी में ये एहसास शामिल न हो, समझ लो इस्लाम उसकी जबान पर है, इस्लाम उसकी जिंदगी में बाकी नहीं है। कहां है हम? एक दिन की जिंदगी पर आप गौर कर लीजिए, एक दिन की जिंदगी पर हम मोमिन हैं। इस्लाम कहां है हमारी जिंदगी में? आप शाम तक चले जाइए, हम जो कारोबार करते हैं, कितनी बार ऐसी होती है, एक शख्स अपनी दुकान पर कारोबार करता है, उसके पास कोई चीज 100 रुपए की है, बेच रहा है 500 रुपए की, किसी शख्स ने आके उसकी कीमत लगाई 400 रुपए, तो इंसान उसी हलाल को हराम कैसे करता है जानते हो? वो कहते हैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ 400 रुपए तो मेरी खरीद नहीं है। समझ रहे हैं इस बात को? तुमने हलाल को हराम कर लिया। ये तुम्हारा सुबह से शाम तक की जिंदगी है। 400 की चीज नहीं थी, वो थी 100 की, बेच रहे थे 500 की, उसने 400 लगाए, तो तुमने क्या कहना था? नहीं साहब मेरा दिल नहीं है, मेरा नहीं पड़ता पड़ता है, मैं नहीं बेचता। आपने क्या कहा? 400 रुपए की तो मैं कसम खा के कहता हूँ मेरी खरीद भी नहीं है। तुमने अल्लाह की झूठी कसम खाई, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तुम क्या सोच रहे हो 100 रुपए तुम्हें ज्यादा मिल जाएंगे तो जिंदगी गुजर जाएगी? नहीं मेरे अजीजों, जिंदगी 100 रुपए से नहीं, रब की रहमत से गुजरती है, उसकी इनायतों से गुजरती है। वो जब करम फरमाने पे आता है, तुमने देखा नहीं कितना करीम है वो परवरदिगार, कितना रहीम है वो परवरदिगार। उसकी शान तो ये है कि समंदर की मछलियों को भी बगैर बिजनेस के रिस्क अता फरमाता है। तुमने गौर किया कभी? समंदर की एक व्हील मछली को देख लो, क्विंटलों खाना खाती है रोजाना, मगर ये सिर्फ रब का करम है कि बगैर कारोबार के अल्लाह समंदर में भी मछलियों को रिस्क अता फरमाता है। कोई उनका कारोबार है, कोई उनका बिजनेस नहीं, मगर अल्लाह रिस्क देता है। आप खेती से जुड़े हुए लोग हैं, आपने देखा होगा हम जमीन खोदते हैं,
200 फीट 300 फीट जमीन खोद लेते हैं कभी बोरिंग के लिए। अचानक जमीन में से मिट्टी के अंदर बंद एक मेंढक निकलता है 200 फीट 300 फीट जमीन के नीचे। मैं आपके जहन के लेवल की गुफ्तगू कर रहा हूं, आपको समझ में आए, ताकि आपके जहन में एक बात बैठनी चाहिए। अल्लाह का करम एक बंदे पर कितना है। 300 फीट जमीन के नीचे एक मेंढक निकल रहा है। हालत यह है, नीचे भी मिट्टी है, ऊपर भी मिट्टी है। हम ये देख रहे हैं, जिंदा रहने के लिए हवा की जरूरत, जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत, जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत। इसका मतलब यह है कि 300 फीट जमीन के नीचे एक मेंढक जिंदा है, तो मेरा परवरदिगार 300 फीट जमीन के नीचे उसके लिए हवा का भी इंतजाम करता है, पानी का भी इंतजाम करता है, खाने का भी इंतजाम करता है। जब जानवरों को रिस्क मिल रहा है तो हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, हमें रिस्क क्यों ना मिलेगा। यकीन की कमी है इसलिए जिंदगी में परेशान है, वरना अल्लाह का कुरान कहता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन में कोई जानवर भी ऐसा नहीं है मगर अल्लाह अपने करम से और रिज़्क़ अता फरमाता है। एक जानवर भी ऐसा नहीं है मगर अल्लाह अपने करम से जानवरों को रिस्क देता है। तो अल्लाह ने हमें तो अशरफुल मखलूकात बनाया, लेकिन हमारा ईमान कहां है, इस्लाम हमारी जिंदगी में कहां है, दीन हमारी जिंदगी में कहां है। आप शाम को आए, किस वक्त आए आप शाम को? शाम के 7 बजे 8 बजे आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद घर के बाहर चले गए, चौराहे पर बैठ गए रात के 2 बजे तक, और 2 बजे आके आप सो गए। आपको कभी इस बात की फिक्र हुई कि आपको जिस परवरदिगार ने पूरे दिन तमाम हादसों से महफूज रखा, फजर की नमाज पढ़ी जा रही है, एकदम जागने के बाद गोया कि ये शुक्र अदा किया जा रहा है, शुक्र है तेरा, आय अल्लाह तूने मुझे आज की रात एक नई जिंदगी और अता फरमाई। उठते ही नमाज पढ़ी जा रही है, सजदे शुक्र अदा किया जा रहा है, शुक्र है मेरे परवरदिगार, तू चाहता तो मौत का फरिश्ता भेजकर आज की रात में मेरी जिंदगी को तमाम कर देता, मगर तूने एक दिन की जिंदगी मुझे और अता फरमाई है। फजर की नमाज में सजदा सजदे शुक्र अदा किया जा रहा है, और सोने से पहले रात को सजदे शुक्र अदा किया जा रहा है। शुक्र है मेरे परवरदिगार, पूरे दिन मैं रोड पर रहा, बाजारों में रहा, कितने एक्सीडेंट हो गए, कितने लोग मर गए, मगर अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने सारे हादसों से मुझे महफूज रखा है। तुमने सजदे शुक्र अदा नहीं किया, तुमने पेशानी नहीं झुकाई, तुमने रब को राजी नहीं किया, तुमने कभी एहसास गुनाह नहीं किया, तुमने कभी अल्लाह के सामने अपने गुनाहों पे शर्मिंदा ना हुए। तुम जानते हो कितना करीम है वो परवरदिगार। सादिक मसदूक पैगंबर ने इरशाद फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं अन्नदामतु तौबा, गुनाह पे शर्मिंदा हो जाना ही तौबा है। देखो उसकी मेहरबानी, अगर गुनाह हो जाए तो तुम गुनाह पे शर्मिंदा हो जाओ, अल्लाह गुनाह को माफ करने वाला है। दूसरे मकाम पर मेरे आका ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब ला, गुनाहों से तौबा करने वाला बंदा जब वो गुनाह से तौबा कर लेता है तो वो ऐसा ही गुनाह से पाक हो जाता है गोया कि उसने गुनाह किया ही नहीं है। ये अल्लाह की रहमत है, ये उसका करम है, ये उसकी मेहरबानी है, ये उसकी इनायतें हैं। लेकिन आप गौर कीजिए कि इस्लाम हमारी जिंदगी में कहाँ है। हम कह रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। एक दिन, सिर्फ एक दिन गौर करके देख लो, मेरी कौम के जवानों से मैं हमेशा कहता हूँ, एक दिन संजीदगी के साथ रसूलुल्लाह की महफिल में बैठकर ईमान को अपनी जिला बख्शने के लिए ये सोच लो कि हम रसूलुल्लाह से वादा कर रहे हैं, या रसूलुल्लाह हम हाजिर हैं। हम हाजिर कहाँ हैं, हम कहाँ हाजिर हैं। तुमने हीरो नहीं देखे, तुम तो नाचने गाने वालों को हीरो समझते हो, वरना हमने और आपने हमारी माते की आंखों से हीरो देखे हैं। हमने देखा है पिछले साल जब रमजान का महीना आया, फलस्तीन की सरजमीन पर बमबारी की जा रही थी, लाशें गिर रही थी, घर गिर रहे थे, मस्जिदों के ढेर पड़े थे, जवान बेटों के लाशें पड़े थे, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, फलस्तीन के जवानों ने न एक सजदा कज़ा किया, न नमाजें कज़ा की, न रोजा छोड़ा है, न तरावी छोड़ी है, न जुमा छोड़ा है, न सदका छोड़ा है, न शुक्र छोड़ा है। हाल ये है, जवान 22 साल के बेटे का जनाजा सामने है और एक 50 साल का बाप अल्लाहु अकबर सजदा करता है और सजदा करके कहता है जान दे दी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। जवान बेटे की लाश निगाहों के सामने है, फिर भी बाप सजदा करके कहता है न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जश्न गौसे आज़म मज़हब इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब क़िबला। इस्लाम कहाँ है हमारी जिंदगी में? गौर कीजिएगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, सोशल मीडिया का दौर है, हम किसी भी छोटी सी चीज को देखते हैं तो उठाकर अपने स्टेटस पर लगा देते हैं। कोई नाच रहा है, हमने उठा के स्टेटस पे लगा दिया। कोई गाना गा रहा है, हमने उठा के स्टेटस पे लगा दिया। कहीं डांस पार्टी हो रही है, हमने उठा के स्टेटस पे लगा दिया। मैं जवानों से कहता हूं, जवानों स्टेटस लगाने से पहले भी गौर किया करो, वरना तुम्हारे मोबाइल के स्टेटस को देखकर दुनिया तुम्हारे स्टेटस का अंदाजा लगा लेती है कि तुम्हारा अपना लेवल क्या है, तुम्हारा अपना मेयार क्या है, तुम्हारी अपनी शान क्या है, तुम्हारा अपना मकाम क्या है। अरे हम क्या थे और क्या हो गए? पूछो डॉक्टर इकबाल से हमारी तारीख क्या है, तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था हमारी तारीख रही है चल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचते थे जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की इज्जत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। ये किसी और की नहीं हमारी तारीख है, मोहम्मद अरबी के गुलामों की तारीख है। जवानों कहां हो आज आप? ये जवानी अय्याशियों के लिए नहीं है, जवानी शराब के लिए नहीं है, ये जवानी जिना के लिए नहीं है, ये जवानी नाफरमानी के लिए नहीं है, ये जवानी जो है नशे में जाय करने के लिए नहीं है, ये जवानी तबाह बर्बाद करने के लिए नहीं है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, दुनिया की हर कौम का सबसे कीमती सरमाया उस कौम के नौजवान होते हैं। सबसे कीमती सरमाया, सबसे बड़ी दौलत दुनिया की हर कौम के उस कौम के जवान होते हैं। ये जवान हिदायत के रास्ते पर रहे तो कौमें मुअज़्ज़ज़ रहती हैं, और अगर यही जवान गुनाहों की दहलीज पे कदम रख दें तो कौमें ज़लील और रुस्वा हो जाती हैं। कहाँ हैं हमारे जवान? अल्लाह अकबर। अफसोस होगा आपको ये जानकर, हमारे 17 साल के जवान कहाँ हैं? शराब के ठेके पर। रात के 3 बजे शराब के ठेके पर छापा पड़ा एक जगह, 10-20 जवान पकड़े गए। खबर आई, तहकीक की गई, कलेजा फट गया कि 17-18 साल के 15-20 जवान शराब पीने वाले, नशे में धुत जमीन पे गिरने पड़ने वाले किसी और के नहीं हमारे जवान थे। गौर करो, गौर, कहां है मेरी कौम के जवान? ये शराब के अड्डे तुम्हारे लिए नहीं है, ये जिना के अड्डे तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है शराब, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, शराब के बारे में मेरे नबी ने फरमाया शराब उम्मुल खबाइस है, यानी दुनिया की सबसे बुरी चीज अगर कोई है तो वो शराब है। इंसान जब तक शराब नहीं पीता है हजारों गुनाह से महफूज रहता है, लेकिन जब इंसान शराब पी लेता है तो हजारों ऐसे गुनाह कर लेता है जिसको करने के बारे में जिंदगी में कभी उसने सोचा ही नहीं। एक औरत, अल्लाह अकबर, एक पारसा नेक परहेजगार इंसान को जंगल में रहता है, इबादत करता है, बुलाया अपने घर में किसी बहाने से। जब वो आ गया तो उसने दरवाजा बंद कर दिया और कहा अब मेरी 3 बात माननी पड़ेगी वरना तेरी इज्जत भी जाएगी, जान भी जाएगी। बात क्या है? कहा तेरे लिए जान बचाने का एक ऑप्शन सिर्फ इतना है, या तो देख ये शराब का एक जाम है, शराब पी ले, दूसरा ऑप्शन ये है कि एक लड़का है इसे कत्ल कर दे, और तीसरा ऑप्शन ये है कि मेरे साथ जिना कर ले। और अगर इन तीनों में से तू किसी बात के लिए राजी न हुआ तो मैं शोर मचा दूंगी कि तूने मेरे साथ ज्यादती की है, लोग आ जाएंगे, कहीं मुंह दिखाने के काबिल न बचेगा। अल्लाह अकबर। फंस गया वो शख्स, क्या करूं क्या ना करूं, सोचता है जिना करूंगा ये गुनाह कबीरा है, जहन्नम में जाने का जरिया है, अल्लाह रसूल नाराज हो जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, इंसान जब जिना करता है उस वक्त में ईमान उसके अंदर से निकल जाता है, वो जिना करने की हालत में हालत ईमान में नहीं होता है, ईमान उसके अंदर से निकल जाता है। गौर तो कीजिए, कहां हैं आप? क्या सोच रहे हैं आप? आपको अंदाजा नहीं है, सामान
100 बरस का है पल की खबर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। कहीं ऐसा ना हो, जना करने वालों से हमेशा कहता हूँ, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें ऐसी हालत में मौत आ जाए जिस वक्त तुम्हारे जिस्म से ईमान निकाला जा चुका हो। क्या ठिकाना होगा तुम्हारा। ईमान है तो जन्नत मिलेगी, और अगर ईमान नहीं है तो हमेशा के लिए जहन्नम को अल्लाह ने भड़का दिया है जिनका ईमान सलामत नहीं है। गौर कीजिए, उसने सोचा अगर मैं जिना करूंगा तो ये गुनाह है कबीरा है, किसी भी कीमत में माफ न किया जाएगा। अल्लाह अकबर। उसने सोचा कत्ल करूं तो अल्लाह ने मना किया है, मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। अगर एक नाहक इंसान को कत्ल कर दिया तो गुनाह इतना मिलेगा गोया कि पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। क्या करूं, सोचता रहा, काफी प्रेशर था, सोचता रहा। 3 गुनाह सामने हैं। मेरी बात समझ आ रही है आपको? 3 गुनाह सामने हैं। शराब का प्याला भी है, कत्ल करने के लिए जवान भी है, और जिना करने के लिए औरत भी है। 3 ऑप्शन हैं। अल्लाह अकबर। आप गौर करो, जहां तक मैंने इस वाकई में समझा, अगर वो जिना कर लेता तो 2 गुनाह नहीं होते, न शराब पीनी पड़ती और न ही उसको जो है कत्ल करना पड़ता। और अगर कत्ल कर देता तो न शराब पीनी पड़ती न जिना करनी पड़ती। मगर उसके जहन में उस वक्त बात ही आई कि सबसे आसान काम है शराब उठा के पी लेना, शराब का जाम मुंह से लगा लेना। गौर करना जवानों, शराब को मेरे नबी ने क्या कहा? उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की जड़ है शराब। तमाम हलाकतें इसी की बुनियाद पर होती है, गुनाह इसी की बुनियाद पर होते हैं। अल्लाह अकबर। उसने उठाया, कहा मैं इन तीनों में से जो चूज करता हूं वो शराब है। शराब का प्याला उठा के मुंह से लगाया, शराब पी ली। शराब पीने के बाद जब दुनिया का नशा गालिब आया है तो नशा गालिब आने के बाद उसने जिना भी किया, उसने जिना भी किया। शराब का नशा गालिब आने के बाद उसने बच्चे को कत्ल भी किया। शराब का नशा आने के बाद, गौर तो करो, नशा नहीं किया था तो जिना को गुनाह कबीरा समझ रहा था। जब तक नशा न किया था कत्ल करने को गुनाह कबीरा समझता था। मगर उसने एक गुनाह की बुनियाद पर, अब शराब का नशा इतना गालिब है, ना जिना बुरा लगता है ना कत्ल करना बुरा लगता है। अल्लाह अकबर। शराब पीने की बुनियाद पर उसने दोनों गुनाह किए। अंदाजा लगाइए क्या मेरे नबी का कलाम सच नहीं है? हुजूर ने फरमाया तमाम गुनाहों की जड़ है शराब। कहाँ हैं हमारे जवान? शराब के ठेले पर। अल्लाह अकबर। शराब के ठेके पर पहुंच रहे हैं रात के 4-4 बजे तक शराब के नशे में। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कितनी रिवायतें इस तरह की है कि शराब पीने वाले की दुआएं रद्द कर दी जाती है। कितनी रिवायतें इस तरह की है कि शराब पीने वाला शराब पीता है, उसकी 40 दिन की इबादत को कबूल नहीं किया जाता है। कहाँ हो जवानों, कहाँ हो? ये शराब इंसान की जिंदगी में हलाकत लाती है। शराब पीने से तबाही आती है। शराब पीने से चेहरे का नूर खत्म होता है। शराब पीने से इंसान की दौलत खत्म हो जाती है। शराब पीने से इंसान के घर की बरकतें खत्म हो जाती है। कहाँ हो आप? शराब पीने के लिए आप परेशान हैं, सिर्फ दुनिया के नशे के लिए। जवानों, मैं मना नहीं करता हूँ, अगर मेरी कौम के जवान नशा करना चाहते हैं तो मैं तो उन्हें दिल खोल के इजाजत देता हूँ। जवानों, अगर तुमने ठान ही ली है कि तुम्हें नशा करना ही है, तुमने ठान लिया है नशा करना है, तो जाओ, मेरी तरफ से इजाजत है, खुल के नशा करो। लेकिन ये लोकल वाला नशा न किया करो जिसको करके लोग नाली और नाले में गिर जाते हैं। ये लोकल वाला नशा नहीं, नशा करो ब्रांडेड नशा। वो नशा जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो सुहैब रूमी ने किया, जो हजरत अम्मार इब्न यासिर ने किया, जो हजरत सुमैया ने किया। कौन बिलाल है? मारा जाता है, घसीटा जाता है, परेशान किया जाता है, मगर बिलाल है पुकार के कहते हैं तू हो के तुल शुरू मुझे गाली 1000 दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुलसी उतार दे। इश्क रिसालत। जरा दोनों हाथों को उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नशा करना है, इश्क रसूल का नशा करो, हुजूर की गुलामी का नशा करो, मोहब्बत रसूल का नशा करो। दुनिया में जो इंसान हुजूर के इश्क का नशा करता है, जानते हो उसका हाल क्या होता है? जब वो मर जाता है, जब रूह निकल जाती है, जब रूह तन से जुदा हो जाती है, फिर भी उसका मकाम कितना बुलंद रहता है। तुमने देखा नहीं, तारीख में उलमा ने पढ़ा है और उलमा बयान भी करते हैं। हो सकता है वो बात आपको न समझ में आए, लेकिन याद रखना, एक आशिक तो हमने अपने माथे की आंखों से देख लिया। कौन? व्हील चेयर पे बैठने वाला, वो मर्द कलंदर जिसने फैजाबाद
के धरने में, दिसंबर की सर्दी में बाबांगे दोहल कहा था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जानो दिल होश और खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। मैं ये नहीं कहता हूं नशा ना करो, नशा करो, मोहब्बत रसूल का नशा करो, हुजूर की गुलामी का नशा करो, हुजूर से वफादारी का नशा करो। जब ये नशा गालिब आता है तो हाल क्या होता है? जब उस मर्द कलंदर का जनाजा निकलता था तो दुनिया पुकार के कहती थी, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। जमाने में जब कब्र में उतारा जाता था तो गुलाम कहते थे, जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। नशा नहीं जवानों, बाज आ जाओ इस नशे से। ये हलाकत का जरिया है, ये तबाही का जरिया है, ये बुराई का जरिया है। हमने किसी भी नशा करने वाले को समाज में मुअज़्ज़ज़ नहीं देखा। आप कहते हो आदत पड़ गई है, छूटेगी कैसे? आदत पड़ी है, छूटेगी कैसे? मेरे इस जुमले को दिल के कानों से सुन के चाहिए। तुम हुजूर की मोहब्बत का नारा लगाते हो तो हुजूर के गुलामों ने एक बुरी आदत नहीं, हुजूर की मोहब्बत में तो दुनिया छोड़ दी है। तुम कहां एक बुरी आदत की बात कहते हो? अल्लाह अकबर। हमने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम कैसे थे, उनका अंदाज कैसा था, उनका मिजाज कैसा था। वो जमाने में यही नारा लगाते थे, छुट जाए अगर दौलते कौनेन तो क्या गम, छूटे न मगर हाथ से दामाने मोहम्मद। मोहम्मद अरबी के गुलामों ने किसी भी दौर में कभी किसी भी हक बात में समझौता नहीं किया। जमाना मानता है बुरा तो मान जाए, जमाना गलत कहता है तो कहता रहे, लेकिन हम हुजूर के गुलाम हैं। जो हक है, जो सच है, माना भी उसी को जाएगा, कबूल भी उसी को किया जाएगा। आप कहते हैं साहब आदत पड़ गई है, छूटती नहीं है, क्या करें क्या ना करें? याद रखिएगा, अगर ईमान सलामत है, अगर हुजूर की मोहब्बत दिल में है तो बड़े से बड़ा गुनाह एक लम्हे में छोड़ देंगे, सिर्फ ये सुनकर कि मेरे आका को पसंद नहीं है। थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए इसकी, मेरे आका को पसंद नहीं है। एक हदीस में है, एक साहब सोने की अंगूठी पहनकर आ गए, एक साहब सोने की अंगूठी पहनकर हुजूर की बारगाह में आए। अब हालत ये हुई कि मर्द के लिए सोना पहनना जायज नहीं है। ये मसला मालूम है आपको? मर्द के लिए ना वो जंजीर पहन सकता है, ना वो हाथों में एक अंगूठी जायज है बस। हमारे यहाँ हो क्या रहा है मालूम है? जिन पीर साहब के हाथों में 10 अंगूठियां हैं वो हमारी कौम कहती है बहुत पहुंचे हुए हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं, जहन्नम तक पहुंचे हुए हैं। समझ रहे हैं आप? याद रखिएगा, तरीकत पीरी मुरीदी का दारो मदार शरीयत है। जो शरीयत का वफादार न हो वो पीर न है, न पीर बनने के काबिल है। हमारे यहाँ शरीयत सबसे अहम है। अब गौर कीजिए, एक शख्स आए, हाथ में सोने की अंगूठी, मर्द के लिए जायज नहीं है। मेरे रसूल की नजर पड़ गई। देखो ईमान वाला कैसा होता है, एक आशिक कैसा होता है। आप गुनाह करते हुए कहते हैं क्या करें हजरत, छूटता ही नहीं है। ईमान वाले कैसे होते हैं? अल्लाह के महबूब की नजर पड़ी, हुजूर ने फरमाया क्या बात है, जहन्नम की आग को हाथ में लिए घूमते हो, मर्दों के लिए जायज नहीं है। मेरे आका ने नाराजगी का इजहार फरमाया, वो अंगूठी उतार कर वहीं मजमे में फेंक दी गई। जब वो महफिल मुकम्मल हुई, अल्लाह के महबूब हुजरे आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की तरफ तशरीफ ले गए। लोग भी जाने लगे, जिनकी अंगूठी निकाली गई थी वो भी जाने लगे। सहाबा ने कहा तुम्हारे लिए जायज नहीं है, तुम्हारे घर में औरतें हैं, लेके जाओ, उनके काम आ जाएगी। अब जो सुनो ईमान वाले का जुमला क्या होता है। उन्होंने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम, जो चीज मेरे नबी को पसंद नहीं है, जो चीज मेरे रसूल को पसंद नहीं, जो चीज मेरे आका को पसंद नहीं, उसको लेना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है।